इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से हमने एक थीम सेट की, साइड बार, फुटर और वो सारी चीज़ें, और अब हम डेटा डिस्प्ले करवाना। तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पे हमारे टेबल के कीज़ लिखने हैं, नेम, मोबाइल एंड पासवर्ड। और जैसे ही हम अपना पेज रन करते हैं और उसे रिफ्रेश करते हैं, वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एट द लास्ट हमें मॉडिफाई के लिए और डिलीट के लिए बटन्स रखना है। तो अभी हमारे पास टाइम कम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा किस तरह से अपडेट करना है, वो लॉजिक आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अभी मैं कौन से बटन रखूँगा ओनली डिलीट के लिए। href इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिलीट इक्वल टू जो भी हमारी आईडी थी वो आईडी यहाँ पे प्रिंट करनी है, इको $s ऑफ आईडी। ओके, एंड डिलीट और सम प्रोफेशनल वर्ड रिमूव, और हमारा जो TD है उसे क्लोज करना है। Here you can see the delete button is also there. Now whenever he clicks on the remove button, the data should be removed from the table. The variable name is delete, so you have to just put the code if is set $_get, the button name is delete. Okay, store the ID in the variable $_get delete and fire the query. $query is equals to delete from which table? Admin, where ID equal to $ID, and run the query mysql underscore query and pass $query. Okay, here first add some data. Here what is doing, if I am clicking on the remove button, अगर मैं remove button पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली जो डेटा है वो रिमूव हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था उसके हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्फर्मेशन रखना है। कन्फर्मेशन किस तरह से रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है ऑन क्लिक इक्वल टू रिटर्न confirm, and in the confirm we have to pass the message, are you sure to delete? Okay, and if the person will select to delete, it will be deleted or it will be not deleted. If I am cancelling, the data will be not lost. Okay, clear? Now refresh the page after deleting. Header, location and admin.php. The page will be refreshed. ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और हमारी जो डिलीट के बाद आईडी ऊपर URL में डिस्प्ले हो रही थी वो डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, clear? Done. Just as the same way you have to create 3 pages. First one is admin.php, second one is product.php and third one is category.php. उसके बाद आपको यहाँ पे साइड बार में तीनों पेजेस के लिंक रखते हैं। किस तरह से वो भी दिखा देता हूँ। आपको साइड बार .php ओपन करना है, पेजेस के अंदर साइड बार .php। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक UL लेना है, UL के अंदर LI लेना है। UL के अंदर अगर आप टाइप सेट करना चाहो तो टाइप सेट कर सकते हो। LI के अंदर एंकर href इक्वल टू admin.php, और यहाँ पे आपको लिखना है
जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैनेज एडमिन। इस LI को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, मैनेज कैटेगरी, तो यहाँ पे उस पेज का लिंक दे देना है category.php, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट। तो आपको पेज का नाम लिंक पास करनी है और यहाँ पे लिखना है मैनेज प्रोडक्ट। ओके, अब जैसे ही आपने साइड बार के अंदर चेंजेस किए, आप जैसे पेज को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे सारे लिंक्स आ गए। अगर आप मैनेज एडमिन पे क्लिक करते हो तो मैनेज एडमिन वाला पेज होगा, अगर आप मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो मैनेज कैटेगरी का पेज होगा, और अगर आपने मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो मैनेज प्रोडक्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सेकंड चीज़ कि जहाँ पे आपने जितने भी पेजेस बनाए सभी पेजेस के लिंक आपको साइड बार के अंदर रख देने हैं। एंड द लास्ट वन थिंग इज़ कि ये पेज तब तक किसी को डिस्प्ले नहीं होना चाहिए जब तक वो बंदा लॉगिन नहीं होता हो। तो इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस पैनल के अंदर हमें लॉगिन रखना हो, कि लॉगिन के बिना जो भी एडमिन है या जो भी कोई यूज़र है वो इस पेज को एक्सेस ना कर सके। तब तक आपको क्या करना है कि ये कैटेगरी और प्रोडक्ट, ये दोनों पेजेस के इंसर्ट अपडेट डिलीट के फॉर्म आपको बना के रखने हैं। तो कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी प्रोजेक्ट पे, और वहाँ पे आप सीखेंगे हाउ टू मैनेज द यूज़र लॉगिन एंड यूज़र सेशन। ओके, तब तक के लिए बाय।